हाय गाइस, वेलकम बैक टू कानून अड्डा। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS। इसको हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 अलॉन्ग विथ रूल्स के साथ। एंड इसका जो सीक्वेंस रहेगा, मतलब किसी भी सेक्शन को रीड करने के लिए हम फॉलोइंग सीक्वेंस फॉलो करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे उस सेक्शन की, उस सेक्शन में एक जो रेट डिफाइंड है फॉर डिडक्टिंग TDS वो देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट विल लुक इनटू time of tax deduction at source, and lastly we'll see non applicability of TDS. So सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेक्शन 194 से, दैट इज डिविडेंड का सेक्शन। सो डिविडेंड की एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है? डोमेस्टिक कंपनी जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी इस अपने रेसिडेंट शेयर होल्डर्स को, तो जो प्रिंसिपल ऑफिसर है ही इज लाइबल टू डिडक्ट TDS. So provision of TDS under section 194 applies only to dividend distributed or paid to resident shareholders. Yes, mark my words, it is applicable only to dividend paid to resident shareholders by डोमेस्टिक कंपनी। सो जो रेट एप्लीकेबल है दैट इज 10% ऑफ डिविडेंड अमाउंट, यू हैव टू डिडक्ट इट एज TDS. एंड टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है? डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज टू बी मेड बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाय एनी मोड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिविडेंड और बिफोर मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट टू अ रेजिडेंट शेयर होल्डर of any deemed amount as dividend under section 222A B C D E. Okay, so time of tax deduction at source is before making any payment or before distributing deemed dividend. Now non applicability of TDS under section 194. So no tax is to be deducted in case of shareholder being an individual. अगर shareholder एक individual है and where dividend is paid by any mode other than cash. अगर dividend any mode other than cash, that is bank या फिर NEFT या फिर e-payment हुआ है, then there is no applicability of deducting TDS. Condition being shareholder individual होना चाहिए. And second condition is the amount of such dividend or aggregate amount of dividend distributed or paid should not exceed 5,000 during a financial year by the company to such shareholder. मतलब कि अगर एक इंडिविजुअल है शेयर होल्डर एंड उसको एनी मोड अदर देन कैश में पेमेंट हो रहा है एंड अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹5,000, देन देर इज नो लाइबिलिटी टू डिडक्ट TDS. बट अगर कैश में इवन अ सिंगल रुपी इज paid as dividend, then there is liability to deduct TDS. Second condition non applicability की है, TDS provision will not apply to such dividend credited or paid to LIC, GIC, subsidiaries of GIC or any other insurer provided the shares are owned by them. So LIC, GIC, subsidiaries of GIC और any other insurer अगर उन्होंने खुद से शेयर ओन किए हैं तो उनको जब भी डिविडेंड पे होगा, be it in any form or be it exceed amount ₹5,000, there is no liability to deduct TDS. अब बिजनेस ट्रस्ट अगर उसको पैसा मिल रहा है डिविडेंड के रूप में तो भी लाइबिलिटी नहीं आएगी. एंड एनी अदर पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ये तो हलवापुरी जैसा पॉइंट है, हर जगह पे आपको मिलेगा एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सो दो नॉन एप्लीकेबिलिटी के सेक्शन देखे हमने, एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन देखा, टाइम देखा और किस रेट पे डिविडेंड डिडक्ट किस रेट पे डिविडेंड पर TDS डिडक्ट होगा वो देखा. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़.